तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो रही है या आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए, कुछ कमेंट्स हैं जिनके रिप्लाई मैं इस वीडियो में करूंगा, तो उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। अब इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कमेंट भी नहीं कर पाते हैं और उनके जहनों में सवालात भी होते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, हेलो डियर सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर क्या है? सर ये क्या है? योर आधार इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेटेड, यू कैन डाउनलोड योर अपडेटेड ई आधार। तो ये है कि आपका आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो गई है, या तो आपने डीओबी अपडेट कराई है वो भी अपडेट हो गई है, जो भी अपडेट कराई है आपने इन्फॉर्मेशन वो अपडेट हो गई है। अब आप यूआईडीआई की माई आधार वेबसाइट पे जाकर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जो अपडेटेड आधार कार्ड है, ये है इसका मतलब। और मुझे भी उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए। अगला कमेंट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, मेरी वाइफ का डीओबी लिमिट क्रॉस हुआ है, पर एनेक्सर 1 एफिडेविट करने के बाद मेल भी किया, पर रिप्लाई में कह रहे हैं कि सेम बीआरएन से अपडेट करें, पर मेरे पास नहीं है सेम बीआरएन नंबर। भैया क्या करूं, आप बोलो। देखिए, आपने जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट यूज़ किया था जब अपनी वाइफ की डीओबी अपडेट कराई थी, या आपकी शादी अभी अभी हुई है, फिर आपकी वाइफ ने पहले कभी करा ली हो और आपको पता भी ना हो, तो उनसे पूछिएगा अपनी वाइफ से, या याद कीजिएगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट यूज़ किया था। अगर आपने उस वक्त बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था जो कि फ़ेक था, तो फिर एनेक्सर में आप इस चीज़ को क्लियर मेंशन करें कि भाई हमने फ़ेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया था। या जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है पहले जब आपकी डीओबी अपडेट हुई थी, तो जब लिमिट क्रॉस हो गई है तो अब आपको जो एनेक्सर लगाना है उसमें इस चीज़ को क्लियर लिखना है कि आपने पास्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगाया था। अगर आपको डॉक्यूमेंट याद नहीं है और आप कुछ गलत सलत वहाँ लिख देंगे तो फिर भी सेम बीआरएन की प्रॉब्लम आएगी और यूआईडीआई एनेक्सर गलत कह के उसे रिजेक्ट कर देगा। तो आपको ये चाहिए कि आप बिल्कुल सही जानकारी एनेक्सर में भरें। अगर आपने फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ किया है और सेम बीआरएन नहीं है आपके पास, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट ही होगा। तो आप एनेक्सर में फेक बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ लिख दें जहाँ ये ऑप्शन आता है, जहाँ ये कॉलम आता है कि आपने पहले क्या डॉक्यूमेंट यूज़ किया था, तो वहाँ फेक बर्थ सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। इस तरीके से आप प्रोसेस कीजिए, तो उम्मीद है कि आपका डीओबी लिमिट क्रॉस, सॉरी आपकी वाइफ का डीओबी लिमिट क्रॉस जल्द से जल्द अपडेट होगा। मेरा टेक्निकल रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गया, क्या करूँ? टेक्निकल रीज़न की वजह से रिजेक्ट होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे आप माइनर टू एडल्ट या एडल्ट टू माइनर करा रहे हैं, या आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है, या फिर ऑपरेटर ने कोई गड़बड़ी कर दी जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन किया जा रहा था। तो कई कारण हो सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप 1947 पे कंप्लेंट कीजिए और वहाँ से रीज़न क्लियर कीजिए, तो वो रीज़न आपको क्लियर बताएंगे। फिर उस रीज़न के हिसाब से आप डीओबी या जो भी आप अपने आधार में अपडेट करा रहे हैं वो अपडेट कराएं, तो ज़रूर अपडेट होगा। सर मेरा डीओबी लिमिट क्रॉस है, यूआईडीआई को मेल कैसे करूँ, बता दो प्लीज़। देखिए, कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आपको फिर से बता रहा हूँ। यूआईडीआई को मेल करना है, सबसे पहले तो आपको पीडीएफ फाइल बनानी है किसी भी पीडीएफ स्कैनर से, ठीक है। सबसे पहले आपको स्कैन करना है अपनी अपडेट स्लिप, जो डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराई थी आपने आधार सेवा केंद्र पर, वहाँ से जो मिली है। उसके बाद आपको स्कैन करना है अपना एफिडेविट प्लस एनेक्सर, और फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करना है, और यूआईडीएआई के help@uidi.gov.in पर ईमेल करना है और सब्जेक्ट में लिख देना है फॉर डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट। और उसके बाद यूआईडीआई को एक लेटर भी आप लिख सकते हैं जिसमें आप अपनी सभी परेशानियों को मेंशन कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूआईडीआई के ऑफिसर से कि वो जल्द अज जल्द आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस को अपडेट करें। यही प्रोसेस है ईमेल का। 1/1/2010 का आधार कार्ड, 12/8/2006 बर्थ सर्टिफिकेट। मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ भैया इस पर एक वीडियो बना दो। अच्छा, आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2010 है और बर्थ सर्टिफिकेट में है 12/8/2006। मतलब कहने का ये है, आप माइनर हैं और रियल में आप जो बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से हैं वो आप एडल्ट हैं। तो आप नॉर्मली किसी भी आधार सेवा केंद्र से अपडेट करवा के यूआईडीआई को सिंपली मेल कर सकते हैं। आप
मेल पर जो भी रिप्लाई आए फिर उस हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए। यही आपके लिए एक सॉल्यूशन है, क्योंकि माइनर टू एडल्ट बड़ी मुश्किल से डीओबी अपडेट होती है। लेकिन एक बार ये प्रक्रिया आप कीजिए, किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाइए, वहाँ से डीओबी को अपडेट कराइए, अपडेट स्लिप जो है स्कैन कीजिए किसी भी पीडीएफ स्कैनर में, बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कीजिए और फिर UIDAI के help@UIDAI.gov.in पर ईमेल कर दीजिए। सब्जेक्ट में सिंपली लिख दीजिए फॉर DOB अपडेट और लेटर लिखिए और UIDAI को अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए। उम्मीद है जल्द ही आपकी DOB अपडेट हो जाएगी। योर एप्लीकेशन कुड नॉट बी प्रोसीड ड्यू टू इनवैलिड UID प्लीज री-एनरोल का मैसेज दिख रहा है। भैया अब मैं क्या करूं बताओ प्लीज़। ये मोस्टली केस में ऐसा होता है जब आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट होता है, तो आप UIDAI को एक बार ईमेल कीजिए, ईमेल के ज़रिए सारी प्रॉब्लम बताइए। और पहले तो आपने बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो क्या आपने अपडेट कराया, क्या रीज़न था, तो वो कुछ मेंशन नहीं किया है आपने। तो सिंपली यही आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर 1947 पे कॉल कीजिए। फरवरी में 19 तारीख को DOB लिमिट क्रॉस कराया था, पर वो टेक्निकल रीज़न में रिजेक्ट हो गया। पर फिर हमने 9/7/26 को कराया। पहले तो पुट ऑन होल्ड का SMS गया, पर वो 18/7/2026 को सक्सेसफुल अपडेट हो गया बिना मेल किए। धन्यवाद, आपका प्रोसेस बहुत अच्छा बताया था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ऐसे कमेंट से लोगों का हौसला बढ़ता है, और जो लोग ये कहते हैं कि प्रोसेस काम नहीं करता है, मैं फजूल की एक ही वीडियोस बनाता रहता हूं, तो उन लोगों के लिए गुजारिश है कि भैया एक बार कमेंट पढ़ो लोगों के, उसके बाद आप फैसला करो। क्योंकि मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्हें लगता है कि मैं फजूल वीडियो बनाता हूं। कम से कम आप लोग वक्त निकाल के मेरी फजूल वीडियो देखते तो हैं। खैर जो भी है, उम्मीद है कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर कीजिए अपने यारों और दोस्तों के साथ। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।